आइए अब हम मुनि अमावस्या व्रत कथा के बारे में चर्चा करते हैं। तो इस कथा को शुरू करने से पहले सभी बोलो राधे राधे। तो आइए अब हम कथा का प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक कांचीपुरी नाम के नगर में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी और एक पुत्री तथा उसके ब्राह्मण के 7 बेटे थे। ब्राह्मण ने अपने सभी पुत्रों का विवाह बड़ी धूमधाम से किया था और फिर मात्र उसकी एक जो पुत्री थी वही विवाह के लिए रह गई थी। इसीलिए ब्राह्मण ने अपनी गुणवती पुत्री के लिए वर को तलाशने के लिए अपने छोटे बेटे को बड़े बेटे को भेजा कि जाओ मेरी पुत्री के लिए तुम योग्य वर ढूंढ के लाओ। उस ब्राह्मण का पुत्र अपनी बहन के लिए वर तलाशने के लिए दूसरे शहर में चला गया। इस बीच उसने अपनी पुत्री की कुंडली एक ज्योतिष ब्राह्मण को दिखाई। तब उस ज्योतिष ब्राह्मण ने कहा कि आपकी पुत्री के विवाह के उपरांत उपरांत 7 फेरे लेते ही विधवा हो जाएगी। ये सुनकर ब्राह्मण दुखी हो गया और ज्योतिष से इस दोष का निवारण पूछने लगा। उसने कहा कि इस दोष से मेरी बेटी को कैसे मुक्ति मिलेगी। तब ज्योतिष ने कहा कि अगर आप सिहल द्वीप में रहने वाली सोमा नाम की धोवन शादी के समय अपना पुण्य आपकी पुत्री को दान कर दे और वर वधू को आशीर्वाद दे तो आपकी पुत्री आजीवन सुहागन रहेगी। ऐसा सुनते ही ब्राह्मण ने इस उपाय के लिए हाँ कर दिया तथा वह अपने घर आया और उस ब्राह्मण ने अपने सबसे छोटे बेटे के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन के घर भेज दिया। उन्होंने सोमा धोबिन को पूरी बात बताई। सोमा धोबिन उनके साथ उनके घर जाने के लिए तैयार हो गए। इधर ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने शादी की सभी तैयारियां पूरी करके रख रखी थी और अपनी पुत्री के आते ही ब्राह्मण ने गुणवती वधू से विवाह कराया। परंतु सप्तपति यानी कि 7 फेरे पूरे होते ही ब्राह्मण की पुत्री गुणवती विधवा हो गई। तब सोमा धोबिन ने अपने सभी पुण्य का फल दान कर गुणवती के पति को पुनः जीवित कर दिया और वर वधू को आशीर्वाद देकर वह अपने घर के लिए वापस लौट गई। जब सोमा धोबिन अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके पति, पुत्र और दामाद तीनों की मृत्यु हो गई है। जिसके बाद धोबिन नदी किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगी और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। ये सब देखकर भगवान विष्णु ने प्रसन्न हो गए और उन्होंने सोमा धोबिन को आशीर्वाद दिया। सोमा धोबिन को पुण्य दिया गया जिससे उसके पति, पुत्र और दामाद फिर से जीवित हो गए। कहते हैं तभी से ऐसी मान्यता है कि यदि आप अमावस्या के दिन मौन रहकर भगवान शिव और विष्णु की पूजा करते हैं तो मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे सोमा धोबिन को पुण्य की प्राप्ति हुई वैसे सभी को मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने पर पुण्य की प्राप्ति हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई से नई नोटिफिकेशन आपके पास पहले है और नई से नई वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।